उसको ऑन कर दीजिए उधर से। चलो देखो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू में यहाँ पर तुम्हारा हो गया 0। ये एकदम बेसिक है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे तुमको पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सो दैट x इक्वल टू में 3 y इक्वल टू में 2 इज सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस में 3y इक्वल टू में 9। तुमको चेक करना है कि ये जो तुम्हारे पास x का है और y का वैल्यू है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो जहां जहां हमको x दिख रहा है, जहां y दिख रहा है, हम वैल्यू वहां पर पुट करेंगे, देखेंगे कि RHS का बराबर है या फिर नहीं। यहाँ पर इक्वेशन है 5x माइनस में 3y इक्वल टू में 9, यानी कि 5, x का वैल्यू हो गया 3 माइनस में 3, y का वैल्यू हो गया 2 इक्वल टू में देखेंगे 9 है या नहीं है। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 इक्वल टू में 9, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि LHS इक्वल टू में RHS। देयरफॉर दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कोई दिक्कत? जल्दी से बनो, सॉल्व करना है ऐसे ही कर करके। क्वेश्चन था लेना था, वैल्यू इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये तुमको वहां पे लेना है। हाँ, ये तुम्हारे पास वैल्यू है, ये दोनों, ये वाला और ये वाला वैल्यू है, इसको यहाँ पर उठा करके पुट करना है, बनाना है। सेम यहाँ है, x का है, y का है, तुमको दोनों इक्वेशन में पुट करना है, दोनों में देखना है कि दोनों में वेरीफाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देखो इधर देखो, हमेशा हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी लीनियर इक्वेशन में, तो यहाँ पर हम लोग को दो वो इक्वेशंस देगा, एक तो पहला इक्वेशन और दूसरा सेकंड इक्वेशन होगा। ये सिर्फ एग्जांपल दिए हैं। यहाँ पर क्या है, a1x प्लस b1y प्लस में c1 है, दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू में 0 है। अगर कहीं कोई इक्वेशन में अगर तुम्हारा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो तुम्हारा यहाँ पर तीन केस बनेगा। क्या क्या केस होगा? b2 है यहाँ पे, तो यहाँ पर तुम्हारे पास तीन केस बनेगा। क्या क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग हो सकता है वो होगा लाइन, मतलब क्या है कि अगर तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो दोनों लाइन जो है आपस में इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, मतलब कि इस तरीके से लाइन बनेगा उसका, अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो। ठीक है, दूसरा क्या है तुम्हारा कि अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू अगर c1 बाई c2 होगा, तो यहाँ पर जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा ये पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब क्या है कि दो लाइन हो सकता है आपस में इस तरीके से पैरेलल में बने। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद तीसरा में तुमको a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू में c1 c2, यहाँ पर है कोइंसिडेंट, यहाँ पर अलग ग्राफ बनता है। तो ये तुम लोग तीनों पहले लिखो, समझा रहे हैं कैसे बनेगा। ये इसमें लिखना पड़ता है कि कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कि इसका आंसर नहीं निकलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है कि कुछ ज्यादा ही आंसर इसका निकल सकता है। यूनिक सॉल्यूशन में एक या एक दो ही सॉल्यूशन निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। जब भी तुमको इस टाइप का क्वेश्चन मिले जहाँ पे तुमको बोले कि सॉल्व करना है तुमको ग्राफिकली, तो तुमको एक दूसरे को इक्वेशन को पकड़ करके वो सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड से नहीं करना है। करना क्या है, हम लोग को एक बॉक्स बना लेना है। मान लो हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं पहले, ये वाला है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में हम लोग तीन वो ऐसा करके बनाएंगे, यहाँ पे x के लिए और इधर में y के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वेशन ले लेते हैं, क्या है, x प्लस में 2y इक्वल टू में 3 है। तो यहाँ पे तुम x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, उससे तुम y का वैल्यू निकाल लेना अपना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी बोलो, कौन सा नंबर लें x के लिए, क्या ले लें, 2, तो चलो 2 लेते हैं। तो अगर मान लो हम x पे 2 लेते हैं, तो 2 प्लस में 2y इक्वल टू में 3 हो जाएगा, यानी कि 2y इक्वल टू क्या बनेगा, 3 माइनस में 2, यानी कि 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और y इक्वल टू क्या होगा, 1/2, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 होगा। कोशिश तुम लोग ये करना कि अगर पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा एक सिंगल परफेक्ट नंबर है तो अच्छा है, नहीं तो 0.1 है तो 0 और 1 के बीच में तुमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया 0.5 आ गया। उसी तरह और एक नंबर लेते हैं, कौन सा नंबर ले ले बोलो। मान लो अगर यहाँ पर हम 3 लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 3 ले रहे हैं, 3 उधर गया प्लस में हो गया, तो इधर में 6 बन गया, y इक्वल टू क्या बनेगा, 2 3 जा 6, यानी कि y इक्वल टू 3 बन गया। इस टाइप का कोई सा नंबर था, समझा। अब मान लो अगर हम कुछ और नंबर बोलो, क्या लें यहाँ पे, 1 लें, -1,
-1 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग -1 लेते हैं तो प्लस में हो जाएगा 2y इक्वल टू में 3, और -1 उधर जाएगा, क्या चेंज करेगा, प्लस में चेंज कर देगा, यानी कि 4, यानी कि y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है? तो इसी तरह हम लोग करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए भी। इसके लिए भी ऐसा तुम लोग इक्वेशन लिखेगा 4x प्लस में 3y इक्वल टू में 2, फिर बॉक्स बनाएगा, इधर में x रखेगा, इधर में y रखेंगे हम लोग। कोई प्रॉब्लम है? सॉल्व करेंगे। 4x प्लस में 3y इक्वल टू में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x पे हम लोग कितना रखेंगे, कितना ले बोलो, -1 लो, -1 लेते हैं। तो 4 इधर में -1 प्लस में 3y इक्वल टू में 2 बन रहा है। तो 4 बन जा -4, और -4 उधर जाएगा तो +4, यानी कि 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या बनेगा, तो 2 बन गया y इक्वल टू। समझ में आ गया बात? उसी तरह और एक नंबर बोलो, क्या ले, 3 लेते हैं। तो 4 3 जा 12, -12 उधर जाएगा 14, नहीं बनेगा। -4 लो, तो यहाँ पे 4 इधर में -4 प्लस में 3y इक्वल टू में 2 लेते हैं। तो 4 4 जा 16, और -16 प्लस में 3y इक्वल टू में 2, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 18, 16 17 18, और 3 कितना बार में, 6 बार में। तो y इक्वल टू में 6। और एक नंबर बताओ, बोलो। अरे छोटा नंबर लो ना, ग्राफ में उतना उतना प्लॉट करने में हालत खराब हो जाएगा। क्या 1, तो फिर उधर जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, तो 8 4 जा 32। अच्छा ठीक है, चलो लो लो, 8 रखते हैं, माइनस में 8 ले लेते हैं। चलो माइनस में 8 प्लस में 3y इक्वल टू में 2 हो गया। तो 8 4 जा 32, माइनस में उधर गया, प्लस में हो जाएगा, तब तो फिर प्लस में ना हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हटा लेते हैं, तो प्लस में ले लेते हैं। 8 4 जा 32 उधर गया तो माइनस, तो 3 इक्वल टू में 2 माइनस में 32, तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा तेरे पास, -30, और y इक्वल टू 10 बार में, यानी कि -10। तो y का वैल्यू अपने पास आ गया -10। कोई प्रॉब्लम है? तो इतना छापो जल्दी से, फिर बताते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। 1 लेकर के 1 ही आया है, तो यहाँ पे अगर तुम 1 लेते हो, यहाँ पे अगर हम लोग 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, इधर गया माइनस में, इधर में 1 आ गया, तो 3 - 1 इधर में 2 हो गया, और 2 से ये क्या चल गया 1 बार में, तो y इक्वल टू 1। एकदम स्केल से बढ़िया से तुम लोग बनाएगा, गलत नहीं होना चाहिए, लाइन टेढ़ा भी एक भी नहीं होना चाहिए। देखो बीच में इधर में 0 हो जाता है, इधर साइड में क्या होता है, राइट साइड में प्लस की माइनस होता है, पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो क्योंकि हम लोग का 10 तक में गया है ना, इसलिए हम लोग सब तरफ में 10 ही लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ में क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा, यानी -1 इस तरफ में मत लेना, तो ये वाला माइनस और ये वाला ना आपस में मिल जाएगा। -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, और ये नीचे तरफ चला जाएगा। ऊपर की तरफ में क्या होता है, भाई यार ऊपर में भी प्लस से होता है तो नेगेटिव होगा, तो कहाँ दिमाग रहता है ना, समझ में नहीं आता। गलत है तो बोले, कौन सा सही बोल दिया तुम, नीचे नेगेटिव, इस तरफ में क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है इतना। ई वाला जो लाइन रहता है इसको क्या हम लोग कहते हैं, ये जो आता है हॉरिजॉन्टल, इसको क्या कहते हैं, तो ये होता है अपना एक्स एक्सिस, और ऊपर से जो नीचे आता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाई एक्सिस, तो इसको वाई एक्सिस। अब देखेंगे हम लोग इक्वेशन को पुट कैसे करते हैं। देखो पहला वाला है तुम्हारा, x पे भी 1 है, y पे भी 1 है, x पे भी 1 है, y पे भी 1 है, x पे भी 1 है, इधर साइड में y पे भी 1 है, मतलब कि यहाँ पर पहला हुआ। दूसरा कहाँ पे होगा, -3 है, इधर भी 3 है, x पे कितना है, -3, x ही वाला है, तो x में -3 यहाँ आ रहा है, और फिर क्या है 3 है, तो 3 पॉजिटिव में, मतलब कि यहाँ पे करीब करीब आएगा। नहीं समझे कैसे हुआ, समझे नहीं समझे, x पे माइनस था इसलिए माइनस नीचे देखे, y पे भी +3 था तो प्लस वाला में, इधर में y वाला पे हम देखें। उसके बाद देखेंगे -1 है और इधर में 2 है, तो x पे है तुम्हारा -1, x पे इधर साइड में x पे -1, और यहाँ पर है y पे है तुम्हारा 2, तो y पे 2, यानी कि कहाँ बन रहा है,
तो इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, नहीं समझे? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? तो इसको अब ऐसा करके थोड़ा सा ऐसा लाइन खींच दो, और तीनों जो एक लाइन में बनना चाहिए, अगर तीनों एक लाइन में नहीं बना है तो तुम गलत बनाए। दूसरा देखो, -1 है और 2 है, x पे है -1 और इधर में है 2, x पे -1, x पे -1, ऊपर में 2, यानी कि यही वाला पॉइंट पे बन रहा है। उसके बाद दूसरा -4 है, 6 है, -4 यहाँ पे -4 6, यानी कि ऊपर में यहाँ पे करीब। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा 8 है और इधर में 10 है, 8 है, 8 कहाँ, यहाँ, और 10 कहाँ, -10 है क्या, -10 है, तो यहाँ तुमको आ जाएगा करीब, यहीं पे आएगा ना, यहाँ पे करीब करीब आएगा। तो ये तुम्हारा इस तरीके से देखो लाइन बन रहा है। समझ में आया बात, समझ में आया? तो ये देखो आपस में कट रहा है, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आ गया बात? जल्दी से लिख दो। कोई दिक्कत है? तो इसका अगर तुमको बोलेंगे कि सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, तो सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे जहां पे आपस में दोनों ग्राफ कट रहा है, किस पॉइंट पे कट रहा है, किस पॉइंट पे कट रहा है, कोऑर्डिनेट बताओ ना वहां का, ये वाला का कोऑर्डिनेट बताओ। -1 कॉमा, अरे 2, -2 का यार 2 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस इक्वेशन का मेरे पास ये आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम है? और जो पहला वाला इक्वेशन था, पहला वाला अपना ये वाला इक्वेशन था, तो इस पे हमको ये वाला इक्वेशन लिख देना है, x प्लस में 2y इक्वल टू में 3, और इस पे मेरा सेकंड इक्वेशन ये वाला था, इसको लिख देना है 4x प्लस में 3y इक्वल टू में 2। कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से बनो। क्या करने गया था रामपुर रे तुम, ए रामपुर वाला, क्या करने गया था? तो फिर क्या को भाई है तुम लोग, 3 गो है, और ऊपर है भाइयों बुला गया है, कितना को भाई है, अपने आप को छोड़ के बोल रहा है। नहीं नहीं, हम भी होता था ऐसा ही, हमसे पूछता था, हम बोलते थे नहीं एगो भाई है, सब बोलता था अच्छा तुम ही है बस, नहीं नहीं और एगो है, छोटका वाला है। पहले जब इसको बना लिए ना, देखो इधर तुम लोग जब पहला वाला इक्वेशन को प्लॉट कर ले रहे हो, जब यहाँ पर पॉइंट तुम लोग डाल दिए हो, तो पहले उसका लाइन खींच लो, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो या तो तुम इक्वेशन गड़बड़ बनाए हो कहीं पे, या तो तुम ग्राफ गड़बड़ बनाए हो। हमेशा एकदम परफेक्ट स्ट्रेट बनना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये वाला हमको तुम लोग अपने से बना करके दिखाओगे, ठीक है? चलो चलो सॉल्व करो, बनाओ बनाओ। देखो 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 देखो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है कैसे करोगे सॉल्व। इक्वेशन नंबर 1 है, पहले हम जब इक्वेशन नंबर 1 अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, 4x माइनस में 5y है, ये जो 16 था ये अंदर की तरफ में प्लस में, उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल टू में माइनस में 16, तो ये वाला बन जाएगा तेरे पास पहला इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम काम करेंगे, 2x प्लस में y इक्वल टू में, देखो ये माइनस में है, उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, तो इसको हम लोग पकड़ लेंगे सेकंड इक्वेशन, दोनों का हम लोग सॉल्व कर लेंगे जैसे बनाए थे। नहीं समझे? जल्दी जल्दी बनाओ। देखो यहाँ पे 4x माइनस में 5y इक्वल टू में -16, क्या रखना है बोलो, x पे क्या रखना है, x में -1, तो यहाँ पे 4 -1 माइनस में 5y इक्वल टू में -16, 4 बन जा 4, माइनस है 4, माइनस उधर गया तो प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि -5y इक्वल टू में क्या बना, -16 प्लस में 4 बन गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस होकर के क्या बनेगा तेरा, माइनस में 12 बनेगा, तो -5 इक्वल टू में ऐसे करके बनेगा, तो 5 से कटेगा क्या, नहीं काटेगा, तो यहाँ पर कुछ और नंबर लेना पड़ेगा तुमको, प्लस ले लें तो प्लस ले लेते हैं, तो 4 यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस में 5 y इक्वल टू में माइनस में 16 हो गया, तो 4 बन जाए, यहाँ पे 4 हो गया, माइनस में 5 y इक्वल टू में -16 माइनस में 4, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो -5 y इक्वल टू में क्या हो जाएगा,
20 माइनस माइनस कट गया, 5 4 जा 20, y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 बनेगा। और क्या क्या ले बोलो? अरे तो जल्दी जल्दी थोड़ा बनाओ ना। -4 लो, देखो इधर -4 हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा 4 -4 माइनस में 5y इक्वल टू में -16, 4 4 जा -16 माइनस में 5y इक्वल टू में -16, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि -5y इक्वल टू उधर गया -16 प्लस में 16 यानी कि 0, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, क्योंकि 5 तो 0 बाय 5 तो 0 ही होना है, इधर में आ जाएगा 0। और क्या ले बताओ? मान लो हम 6 लेते हैं यहाँ पे, अगर तो क्या है 4 और यहाँ पर 6 माइनस में 5y इक्वल टू में माइनस में 16, तो 4 6 जा 24 माइनस में 5y इक्वल टू में -16, तो यहाँ पर से आ जाएगा -5y इक्वल टू में -16 और माइनस में 24, तो -5y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस 6 4 10 का 0 हाथ में एक 3 और एक 4, तो ये रहेगा माइनस है, माइनस माइनस कट गया 5 8 जा 40, तो y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? जल्दी 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 छापो, सेकंड नंबर वाला भी बना दे रहे हैं, जल्दी करो। माइनस में 5y इक्वल टू में 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बाय में -5 यानी कि y इक्वल टू में 0। नहीं मुझे चलो हो गया ना, मिटाएं। इक्वेशन है अपना 2x प्लस में y इक्वल टू में 6, क्या लेते हैं पहले 0 लेकर के देखते हैं, तो यहाँ पर 2 0 प्लस में y इक्वल टू में 6, 2 0 जा 0 यानी कि y इक्वल टू क्या बन गया 6। फिर अगर मान लो हम 2 लेकर के बनाते हैं, तो 2 इधर में 2 प्लस में y इक्वल टू में 6 है, तो यहाँ पर से 2 2 जा 4 प्लस में y इक्वल टू में 6, तो 4 उधर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यानी कि y इक्वल टू 2। उसी तरह अगर मान लो हम 3 लेते हैं, तो 2 इधर में 3 प्लस में y इक्वल टू में 6 यानी कि 2 3 जा 6 प्लस में y इक्वल टू में 6 यानी कि y इक्वल टू 0। नहीं समझे? जल्दी से बनाओ, ग्राफ ड्रॉ करके हमको दिखाओगे। अर्नब कोई प्रॉब्लम? देखो लास्ट हम लोग का यहाँ पे 8 तक गया है, यानी कि सब तरफ में 8 तुम लोग को बनाना है। जल्दी बनाओ। ज्ञानदीप क्या हो गया? हम एकदम बनाएंगे, पूछने का सवाल ही नहीं है। एक्स और वाई भी वहां दिखाएंगे कि एक्स और वाई कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वैल्यू निकालेंगे, ग्राफ हो जाएगा ना। जल्दी 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 बना, जल्दी जल्दी बनाओ। अच्छा जो ये तुम्हारा अभी बना है, इधर देखोगे, इधर देखोगे तुम लोग का जो यहाँ पे ये बना है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का तुमको वर्टिसेस का नाम देना है। तो वर्टिसेस में क्या करोगे कि ये को यहाँ पर मान लो तुम लोग ए, नीचे की तरफ में मान लो बी, और इधर की तरफ में मान लो सी। अब ए बी सी का कोऑर्डिनेट पता नहीं है क्या होगा, तो यहाँ ए का कोऑर्डिनेट लिखना, ए का कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ साइड में ऐसे करके लिखना, बी का कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ साइड में लिखना, सी का कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ पर साइड में लिखना। समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बनाओ। ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल ही बनाओ। हाँ ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल ही बनेगा अगर क्वेश्चन में ट्रायंगल बोल दिया है। इसका ग्राफ तुम लोग बना करके देखो, ग्राफ कुछ अजीब तरीके का बनेगा, बना करके देखो।